बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाग्यशाली। चलिए अब आप थोड़ा सा इधर देखेंगे, आपको ये ख्याल आ जाएगा कि आत्मा के घर में इधर जो है ये दर्शनावरणीय कर्म है, एक तरफ दूसरा विभाग इधर जो है ये ज्ञानावरणीय कर्म का चल रहा है। अब ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर के हमने 5 विभाग उनके समझ लिए, 5 प्रकार की कर्म प्रकृतियां। अब इधर थोड़ा सा हिसाब कर लीजिए कि दर्शनावरणीय कर्म के अंदर ये 5 डिवीजन हो गए सर। अब लिख लीजिए पहले, चक्षु दर्शन का एक विभाग है, अचक्षु दर्शन भी है, अवधि दर्शन भी है, केवल दर्शन है। अब ये चारों दर्शन की प्रकृतियां हैं। अब इनका ही दर्शनावरणीय कर्म है। चक्षु दर्शनावरणीय कर्म क्या हुआ, इसका काम आँखों के ऊपर रोग है, बीमारी है, नंबर है, बढ़ना है, एक आँख कम एक आँख ज़्यादा जो भी है, ये सारा विभाग चक्षु दर्शनावरणीय। और चक्षु दर्शनावरणीय के अंदर इनको 4 इंद्रियों के अंदर आपको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। तो क्या होगा साहब, स्पर्शेंद्रिय का, रसनेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, श्रवणेन्द्रिय। किसी को कानों से सुनाई ना दे, किसी को कम सुनाई दे, किसी को राइट कान से कम, किसी को लेफ्ट कान से कम, सबका विभाग चलेगा। रसनेन्द्रिय से किसी को, घ्राणेन्द्रिय से किसी को, स्पर्शेन्द्रिय। अब ये इनके आवरणीय कर्म हो गए साहब। और डिटेल में जब जाएंगे तो जैसे ही 5 इंद्रियों के 23 विषय है, तो उनके ऊपर फिर इन कर्म की इफेक्ट खड़ी करो आप, और ज़्यादा डिटेल करेंगे। अवधि दर्शन, अप टू सम लिमिट, यहाँ बैठे बिना इंद्रियों के आपको दिख रहा है। अवधि दर्शन, अप टू सम लिमिट, क्षेत्रावधि जो है वहां तक आपको दिख रहा है। अब अवधि दर्शन, अगर ये कर्म आपका आवरण में है, आपको नहीं दिखेगा। ये आवरणीय कर्म आ गया बीच में। इधर आपका जो है ये कौन सा है, केवल दर्शनावरणीय कर्म। आँख नाक कान किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बैठे पूरे लोक का सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तीनों काल का दिखाई दे रहा है, भूतकाल का भी। लेकिन ये आवरणीय कर्म आने से ये भी रास्ता बंद हो गया सब। ये तो 100% टोटली दोनों बंद है। अब इनके अंदर आप अपना अपना हिसाब लगाइए, जिसके जितने परसेंटेज जो है, ये किसका कितने परसेंटेज है, ये किसका कितने परसेंटेज है, सबका अपना अपना जैसा बांधा हुआ कर्म है उस हिसाब से। ये हो गए 4 प्रकार के दर्शन। तो इसके अंदर डिवीजन कैसे कर रहे हैं हम, इनके अंदर ये 4 जो है आपने दर्शनावरणीय, तो चारों का दर्शनावरणीय कर्म हो गया। इधर ये विभाग आज हमको समझना है, ये 5 निद्रा का विभाग है। तो 4 और प्लस 5 ये 9 हो गए। ये 9 कर्म प्रकृतियां जो है आत्मा के साथ बरोबर दर्शनावरणीय कर्म की बंधी हुई। आ रहा है ध्यान में आपको? 4 दर्शन की मैंने अलग करी। अब 5 निद्रा की जो है, नींद के लिए जो विभाग बनाया गया है, अब इसमें कितनी कैसे कैसे नींद, कितने लोगों को कैसी नींद आती है, आप नींद को बहुत अच्छी समझ रहे हो। कई लोग तो नींद के पीछे रात दिन पड़े हैं, नींद की गोलियां ले रहे हैं साहब, मेरे को थोड़ी नींद कम आ गई तो उसके लिए और दवाइयां लेंगे और गोलियां लेंगे साहब, नींद ज़्यादा आनी चाहिए। महावीर कह रहे हैं भाई निद्रा ये भी तुम्हारे आवरणीय कर्म का उदय है। तो आराधक जीव के लिए तो महावीर ने क्या कहा है, आहार निद्रा दोनों घटाइए, कम करिए, ताकि आपका समय आराधना में लगे। अब हम लोग रात दिन नींद की गोलियां लेके नींद ला रहे हैं साहब, उल्टा हो रहा है, समझे कि नहीं? तो ये निद्रा जो यहाँ पर बताई है 5 डिवीजन में,
इसका कर्म है। कैसी नींद, किसकी नींद कैसी है, किसकी नींद कैसी है, किसको कैसी नींद आती है, किसको कितनी नींद आती है, नींद के प्रकार कितने हैं, वो कर्म हम यहाँ पर हिसाब कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर ये जो है एक प्रकार जो है ये आपका बन रहा है। पहला प्रकार निद्रा का है, दूसरा प्रकार निद्रा प्लस निद्रा है, डबल है इसके अंदर। तीसरे प्रकार के अंदर प्रचला है, चौथे के अंदर प्रचला प्लस प्रचला है, पांचवे के अंदर इसको बोलते हैं थीणद्धि। पांच प्रकार की निद्रा की, नींद की कर्म प्रकृतियां अलग अलग जीवों को है। महावीर ने सिर्फ जैनों के लिए ही कर्म शास्त्र नहीं बनाया है, जगत के समस्त जीवों के हिसाब से कर्म शास्त्र की व्यवस्था है। सब की बात आ गई, सब मतलब पशु पक्षी की बात आ गई, कीड़ी मकोड़े की बात आ गई, सब की आ गई। अब कोई आपको पूछे कि भाई साहब जो है चींटी को नींद आती है कि नहीं आती है, क्या आप ना कहेंगे साहब? कोई मक्खी मच्छर को नींद आती है कि नहीं आती है, आप ना कहेंगे? समुद्र के अंदर फिश जो मछलियां हैं, क्या उनको नींद आती है कि नहीं आती है, क्या आप ना कहेंगे? ये कर्म की प्रकृति है यहाँ पर। अब पांच में से किसकी कौन सी है? पांच है, अलग अलग है, सब जीवों के हिसाब से। किसको पहली है, किसको दूसरी है, किसको तीसरी है, किसको चौथी है, किसको कौन सी है, किसको कौन सी है। किसको बिस्तर में सोते ही नींद आती है, किसी को बैठे बैठे नींद आती है, किसी को चलते हुए भी नींद आती है। अब क्या करना, कोई नींद में भी उठ के चल जाए, पता ही नहीं चल रहा है सब। ये सब अलग अलग प्रकार की नींद है। तने सेमा होगा, तने कहीं होगा। अब ये जो सबके नींद के प्रकार जो अलग अलग है, पता ही नहीं चलेगा, कोई किसी को पहचान ही नहीं पा रहा है। अब सब अपनी अपनी तरफ से समझ लीजिए किसकी नींद कैसी है, किसकी नींद कैसी है। बोलिए चोरडिया जी, आपकी इन पांच में से कैसी है? प्रथम वाली है निंद्रा वाली, नंबर वन। मतलब नहीं समझ में आया। नहीं, आपने तो बोला ना कि नींद आ जाती है, बस ठीक है। कहीं मैं रात को चलता होता नहीं हूँ नींद में। बहुत बड़ी बात है साहब, ये रात को सोचते वोचते नहीं है साहब, ये बड़ी बात आ गई। बोलिए साहब मनीषा जी, आपकी? मुझे आती मुश्किल से, खुलती जल्दी है, अब पता नहीं कौन सी है ये। हाँ ये बात है। देखो नंबर एक, अब आप लिख लो, आप जिसको एक बार में ही जल्दी से नींद खुल जाए उसकी पहले नंबर की है। एक आवाज दी कि जल्दी खुल गई, दो बार बोलना ही नहीं पड़े, चार बार कोई आवे नहीं, कोई कहने भी नहीं। इसको डेफिनेशन दी है सुह पड़ी बोहा निद्रा। सुखरूप जल्दी से जागृत हो जाए, वो नींद उनकी पहली। आपने डॉग को देखा है, कुत्तों को रास्ते पर सोते हुए देखा है कि नहीं? और इधर से गाड़ी आते ही कैसे फटाक से उठ जाती है। चलिए जी, आपको तो आपके घर में डॉग का तो नींद का ख्याल ही होगा। आपकी नींद ज्यादा है कि आपके डॉगी की नींद ज्यादा है? डॉगी की नींद ज्यादा भी है, अलर्टनेस भी ज्यादा है। डॉगी की नींद आपसे ज्यादा है? पॉसिबल नहीं है। आप फिर से कल से वापस जरा ध्यान से देखना, आपसे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मरा सा वो सोता ही रहता है दिन भर? नहीं, सोता नहीं रहता है, वो बैठा जरूर रहता है। क्या लाएगा, आपको ये लगता है, लेकिन वो सोता नहीं रहता है। क्या आप उसको ब्रेड खिलाते हैं? नहीं मरा सा, वो वेजिटेबल्स खाता है, वेजिटेबल्स और मक्की कॉर्न। वेरी गुड, चलो, नहीं तो फिर फायदा हो जाएगा। अब ये आप देख लिए, पहले प्रकार की नींद, मैं तो सबकी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, उसमें से बाद में डायग्नोस आप करना चोरडिया जी कि आपकी नींद फर्स्ट टाइप वाली है, सेकेंड टाइप वाली है, थर्ड टाइप वाली है।
वो सबको अपने अपने हिसाब से डिसाइड करना है, लेकिन है सही साहब। संसार में तो कोई भी ठीक बिना है नींद महाराज, ठीक वाला नहीं है ठीक साहब। कौन नींद वाला ठीक है नहीं महाराज। है? जरा आपका अनम्यूट कर दो चोरडिया जी, पहले आपका म्यूट करके रखो चोरडिया जी। तो ये हमको पहले जो है ये ख्याल आ जाए कि जिनकी नींद जिस प्रकार की है साहब, सुह पड़ी बोहा नेता, एक सेकंड में उठ जाए साहब, जगाते ही एक सेकंड में उठते जाए, वो है पहली निद्रा। क्या ले, जनरल निद्रा है, सुखरूप निद्रा है साहब। लेकिन अब इससे अपोजिट डबल वाली दूसरी जो है, उसको 10 बार डंडोरो तो भी नहीं उठेगा, 10 आवाज दो तो भी नहीं उठेगा साहब। बोलिए साहब, किसकी नींद कैसी है? बोलो भाई, आपकी कैसी है? सेकंड वाली। लो, ये बैठा है यहाँ पर, इनकी सेकंड वाली है। ख्याल है कि नहीं? ऐसी स्थिति में क्या समझना कि जब उसको 10 बार कोई उठाए फिर भी नहीं उठ सकता है, फिर जानबूझकर नहीं उठते हैं, ऐसा है नहीं। अब ऐसे भी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं तो वो तो ऐसे ही जानबूझकर फिर सो जाते हैं, मम्मी उठाने आएगी, फिर 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, फिर भी वापस सो जाते हैं, उनको उठना ही नहीं होता है। वो एक अलग बात हो गई, वो नेचर नहीं कह रहा मैं। यहाँ तो नींद ही उस प्रकार की है, तो उस प्रकार की नींद में आपको सबको अनुभव होगा था। जनरली लेडीज को तो आप जानते हो ना कि भाई एक छोटी सी आवाज आएगी, फटाक से उठ जाती है। हाँ, लेकिन ये भी सब में नहीं होता है, ये भी अलग बात है, समझे कि नहीं? तो ऐसी जो है पहली नींद अच्छी है इन कंपैरिजन विद द सेकंड एंड थर्ड। लेकिन यहाँ ये नहीं कि पहली नींद अच्छी है तो आप सोते रहो, ऐसा नहीं कहा है। अल्प निद्रा अच्छी है कि लंबी निद्रा अच्छी है? जैन साहब बोलिए। मेरे ख्याल में अल्प निद्रा अच्छी है। वेरी गुड। चलिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितनी नींद लेते हैं? 2 लोग देख लो आप। 24/7 इज अलर्ट एंड एक्टिव। 8 दिन तक, इतने 8 वर्षों में ये 1 डे हॉलीडे उन्होंने कभी मनाया नहीं साहब। आपको तो हर संडे को हॉलीडे चाहिए, लेकिन आप लोग तो संडे को भी क्लास में आते हो, तो बहुत धन्यवाद है आपको। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो इस समय ऐसे हैं कि जो पहले कभी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए थे। एक दिन भी कोई वैकेशन जैसा नहीं, एक हेडेक के लिए भी चलो आज मैं छुट्टी लेकर के चले जाऊं कहीं पर, ऐसा भी नहीं हुआ साहब। और फिर भी 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे से ज़्यादा नींद भी नहीं लेते मुश्किल से, फिर भी अपना अलर्टनेस रहते हैं, अपना काम करते हैं, चारों तरफ जाते हैं। तो ये कौन सी नींद है? तो पहली बात ये समझिए, नींद आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आप डिसाइड कर लो कि मुझे 5 ही घंटे सोना है, 4 ही घंटे सोना है, 5.5 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है। आपका जो डिसीजन फाइनल हो, उस हिसाब से आपके ब्रेन में बायोलॉजिकल अलार्म आप सेट कर दो, आप बरोबर उठ जाओ। देखिए, नींद का मतलब ये नहीं है कि बिस्तर पर पड़े रहो, आलोट लेटते रहो, करवट बदलते रहो, ये मीनिंग नहीं है। You can get the sound sleep within only the 4 hours. Either you can get the sound sleep in the 5 hours also. And if you are not getting the sound sleep, then you can just lie down on the bed for the 8 hours also. You will not get the proper sound sleep. तब क्या होगा? तो ये जो निद्रा के लक्षण बताए हैं शास्त्रकारों ने, इसके नाम दिए यहाँ पर सुख रूप जागृत हो जाए, 1 सेकंड में जगे, वो है पहले प्रकार की निद्रा। ठीक इससे अपोजिट जो है दूसरी चल रही है निद्रा। निद्रा दुख रूप में भी नहीं जागे सर, बड़ी दुख से, बड़ी तकलीफ से, बहुत तकलीफ से, बड़ी मुश्किल से जागते हैं। 1 बार में नहीं, 10 बार के प्रयत्न में जाके वो सेकंड है। अब आइए आप थर्ड प्रकार की जो है प्रचला के लिए, ये तीसरे नंबर, इसका नाम है प्रचला।
अब ये जो है कैसी है, बैठे बैठे भी नींद आ जाए, खड़े खड़े भी नींद आ जाए, बैठते हुए भी। अब नींद का टाइम पूरा हो गया, पूरी रात सो के जगे हैं, फिर भी देखो तो कहीं पर भी बैठे बैठे नींद आ जाती है। कई बार ट्रेन में जो है, लोकल ट्रेन में चलते हैं, उनको उतरना होता है, लेकिन नींद आ गई तो वो और 10 स्टेशन आगे चले जाते हैं। अब वहाँ जा कर के जगेंगे, अरे 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 तो बहुत आगे आ गए, मैं तो क्या करूँ साहब। कई लोगों को बस में नींद आ जाती है, कई लोगों को ट्रेन में नींद आ जाती है, कई लोगों को पता ही नहीं रहता है, और बेचारे बोलते हैं, कंडक्टर को कहते हैं भैया मेरे को जगा देना जरा, इधर मेरे को उतरना है। कंडक्टर बोला कि हाँ मैंने वहाँ से आवाज़ दी थी, लेकिन आप तो सोते ही रहते। अब क्या करेंगे, अब इतने दूर गए, वापस आओ, फिर 50 रुपये की टिकट लो, फिर वापस जाओ। अब ये क्या करना चक्कर है साहब। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो जनरल लिस्ट समझ रहे हैं ना, तो लिस्ट में तो नाम तो आएगा ही आएगा। क्या करेंगे सब, आपने भी तो देखे होंगे ना ऐसे कई लोग, बहुत बार देखने में आते हैं। अब 10 लोगों का ग्रुप है, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन 1-2 लोग ऐसे, वो धीरे धीरे उनको नींद आती रहती है, नींद आती रहती है। आपको लगता है कि इनको सुला देना चाहिए, अब इनको ले जाके सुला दो तो बिस्तर पर नींद नहीं आती। ऐसे भी हैं, देखे आपने? हाँ, उनको जब सुला दो, भेज दो, तो तब नींद नहीं आती है, लेकिन वो 10 के बीच में बैठेंगे तो नींद आएगी। कई लोगों को कुर्सी पर, चेयर पर बैठ करके वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन सामने जो है, जो भी है पड़ा रहता है, उनको बैठे बैठे चेयर पर नींद आ जाती। काम तो होता ही नहीं है साहब, ख्याल आएगा। ऐसे भी लोग दुनिया में बहुत है, समझे। तो ये जो जिस प्रकार की है, अब इसका तो मतलब आप ये समझिए, मेडिकल साइंस भी आज सर्च कर रहा है, इज इट एनी टाइप ऑफ डिजीज और नॉट, इज इट एनी टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, आइदर इट इज द प्रॉब्लम, विदाउट द प्रॉब्लम इज गेटिंग दिस टाइप ऑफ स्लीप। अब भाई साहब चोरडिया जी, आपके यहाँ कलकत्ता में इसकी कोई टैबलेट मिलती है क्या, कि बैठे बैठे नींद ना आए किसी को? नहीं, ऐसी नहीं होती। तो आप जरा रिसर्च करके बना दो, तो कई लोगों को फायदा हो जाएगा। हाँ नहीं जी। नहीं महाराज यार, अब इसके बाद तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर, ये फिर इससे भी डबल है। इसको आप देखें ना, ये मल्टीपल है तो प्रचला है, डबल है। तो इसके अंदर तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नींद में खड़े होकर चलने भी लग जाते हैं, वो जाकर के अपने 2 किलोमीटर जाके भी वापस आ जाएंगे, या नींद में चलते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि मैं नींद में चल रहा हूँ। अब आपने कभी सुना हो कि नहीं, हमने तो सुना है, देखे हैं सब, ऐसे भी लोग होते हैं, नींद में उठकर चलते हैं, चलते रहते हैं, पता ही नहीं है उनको कुछ भी, जाएंगे आएंगे फिर आके सो जाएंगे। अब कोई आकर उनको पूछे, नहीं नहीं मैं तो उठा ही नहीं हूँ, मैं तो गया ही नहीं हूँ साहब। अब वो जमाना, आज का जमाना वीडियो का हो गया है। अब उनको दिखाओगे ना वीडियो आप उनका, तब वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो दिन में जो वहाँ पर गया था, आया था, वो है मेरा, आपने वीडियो उतार लिया होगा। ये नहीं बोलेंगे कि मैं रात को गया हूँ, उठ करके गया हूँ। अब आजकल तो है, ऐसे लोग तो है दुनिया में, समझे के ऐसे दुनिया में लोग है, तब जा कर के ये कर्म की प्रकृतियाँ बनी है सब, ख्याल है कि नहीं सब। अब आप देखिए, हॉर्स वगैरह होते हैं, बुल वगैरह होती हैं, केमल वगैरह होते हैं, तो उनकी भी हॉर्स कार्ट बना करके लोग घोड़े को तो मार मार के चलाते रहते हैं। अब बेचारे उसको भी तो नींद आती है कि नहीं, तो कई बार तो आंखों पर पट्टी बनती है, तो वो तो नींद में ही भागता है, क्योंकि चलाने वाला तो दूसरा है, लगाम तो उसने अपने हाथ में रखी है और उसको भगा रहा है। अब वो बेचारा क्या करेगा, इतना थक कर नींद आएगी तो फिर उसका क्या होगा, वो नींद में भी चलता रहता है। चलते हैं लोग, पुरुष लोग चलते हैं, महिलाएं चलती है, ऐसे भी लोग हैं, वो नींद में उठ करके चलने लग जाते हैं, फिर नींद में चलते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, कोई ध्यान। इधर आप एक और प्रकार ऐसा अलग से है, इसका नाम है थीनद्धि। दिस इज द अर्धमागधी लैंग्वेज। कैन आई राइट हियर इन द संस्कृत वर्डिंग्स, जो है स्पेलिंग जो है उसका अलग से है। तो ये जो है इसका नाम है स्त्यानर्धि। दिस इज इन द संस्कृत स्पेलिंग स्त्यानर्धि।
बट nowadays the science says this is the type of somnambulism. एक ऐसा प्रकार बताया है दुनिया के अंदर, इस स्थिरति निद्रा में आदमी नींद में से उठ करके जाए और किसी को मार करके भी वापस आकर के सो जाए, या वो नींद में से उठ करके जाए उसका काम पूरा करके वापस आकर के सो जाए, और उसको पता ही नहीं रहता कि मैंने नींद में उठ करके जा करके ये काम किया कि ऐसा काम किया, कि उसको कुछ भी ख्याल नहीं आता, कुछ भी पता ही नहीं होता है। ऐसा भी होता है। अब ये जो है अलग अलग प्रकार के थिणते निद्रा है साहब। अब उसके देखिए, खाली यहाँ पर तो एक डेफिनेशन आपको बता दी जाए, आपको ख्याल आ जाए कि ये 5 प्रकार की निद्राएं जो है ये कर्म की प्रकृतियां हैं। पहली बात, पहले ये समझिए, आप इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको ये ख्याल आएगा इसके अंदर कि इनको आखिर नींद की प्रकृतियां करके एक निद्रा दर्शना वर्णीय कर्म है, तो ये काम क्या करेगा, इसका क्या काम होगा? नींद भी आत्मा के दर्शन को, ज्ञान को, दोनों को रोकती है। जब नींद आ जाती है तो कौन सी इंद्रिय काम करती है? नीति बहन बोलिए। कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती है। आदमी को, पुरुष को, स्त्री को, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, जिस किसी को भी नींद आ जाएगी, एक भी इंद्रिय काम नहीं करेगी। और 5 ही ज्ञानेंद्रिय है, तो ज्ञानेंद्रियां तो दर्शन भी कराती है, फिर जाकर के मति ज्ञान में भी आपको। लेकिन अब आप सोचिए कि चलो आंख बंद होती है नींद में, मैं आपको ये पूछता हूं कि नींद के अंदर कान भी बंद होते हैं कि नहीं बनते? बोलिए। हाँ, चलिए जी। कान तो बंद नहीं होंगे। नहीं होते तो फिर नींद में आप सुनते हो क्या? आप डॉक्टर साहब को पूछ लेना जरा, आपको ख्याल आ जाएगा। आप नींद में सुनते हैं बरोबर सब कुछ, कान बंद नहीं हुए, नाक बंद हो जाता है क्या? नींद में आपको सुगंध दुर्गंध कुछ आती है क्या? अलार्म वगैरह ना सांस तो लेते हैं ना हमारा साहब। नींद में आपको सुगंध या दुर्गंध क्या आती है? बोलो। दोनों में कुछ भी नहीं आता है। तो नहीं आता है, फिर नाक कहाँ बंद हो गए थे आपके? नाक तो चालू है। हम उपयोग नहीं करते ना उसमें। उपयोग नहीं करते हो नहीं, नींद के अंदर 5 इंद्रियों का कनेक्शन ऑफ हो जाता है। 5 इंद्रियों का कनेक्शन। अब 5 इंद्रिय ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय, ये हम पहले ही समझ चुके हैं, एक नहीं 5 की बात है। ये उमेश जी क्या कह रहे हैं कि भाई अलार्म सुनते हैं, तो जब आपकी अलार्म आपने जिस टाइम से रखी है उस समय तक आपकी नींद पूरी होने आ जाएगी। अलार्म पहली बार सुनते हो कि सेकेंड बार सुनते हो, तीसरी बार बजती है तब सुनते हो, कि फर्स्ट टाइम में स्टार्ट हुई तभी आप सुन लेते हो? अगर अलार्म आपकी फर्स्ट टाइम में स्टार्ट होते ही आपने सुन करके, तो आपकी निद्रा पहले प्रकार की नींद है, पहले प्रकार वाली है। दूसरे प्रकार वाले जो हैं उनको पूछोगे भाई अलार्म बजी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, अलार्म बजी नहीं। अब जबकि 10 बार अलार्म बन जाए रिपीटेडली तो भी उनको नहीं सुनाई देती है। ऐसा होता है क्या आपको? होता है, बरोबर। वो दूसरे नंबर की नींद वालों के लिए ऐसा प्रॉब्लम है, बजती रहेगी अलार्म, बजती रहेगी अलार्म, उनको ध्यान ही नहीं रहता। तो उसने नींद में नहीं सुनी है, पहले वाले ने जो सुनी है वो नींद में नहीं सुनी, जब उसकी नींद पूरी होने आई है, जब उसकी नींद जो है समाप्त होने आई है, और ऐसे टाइम में अलार्म बजी है तो वो सुन करके जग जाता है। अब ये भी कर्म की प्रकृतियां कैसी है ये देखो ना। क्या जरूर है ये भाई साहब प्रचला वाला रोज रात को पूरी नींद पूरी नींद के अंदर सो करके उठता है। अब हम लोग कई बार प्रवचन देते हैं तो कई लोग प्रवचन में आते हैं तो उनको नींद आती है। अब उनको पूछता हूं मैं कि क्यों भाई साहब घर में सोए नहीं थे क्या? नहीं नहीं महाराज पूरी नींद सो करके आया। मैंने कहा प्रवचन में ही क्यों नींद आती है आपको? ऐसे कई लोग देखे हमने, बहुत से देखे।
ये है उनकी प्रचला का प्रकार है। ऐसा नहीं है कि कोई व्याख्यान में जिन वाणी सुनने के लिए आए तो नींद की गोली लेकर आते हैं, ऐसे कोई नहीं है। लेकिन वो 5 मिनट 10 मिनट बैठे नहीं कि नींद चालू, और फिर उनको बोलो कि भाई साहब ये सामयिक है, आप क्यों क्या कर रहे हो, सामयिक में नींद ले रहे हो। क्या करूं मैं, नहीं आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, पर आ जाती है, क्या करूं। अब वो बोले कोई गोली लूं क्या, दवाई लूं क्या। अब आप चले जाओ साइकेट्रिशियन के पास तो डॉक्टर तो तैयारी बैठे, वो तो तैयारी बैठे कि आ गया चलो साहब। अब डॉक्टर के पास ये जाकर के पेशेंट अपनी कल्पना कर, डॉक्टर साहब मैं नींद की गोली लेने नहीं आया हूँ, मैं तो नींद उड़ाने के लिए गोली चाहिए मेरे को। जिन वाणी प्रवचन सुनने के लिए बैठते ही मेरे को नींद आती है, इसकी कोई दवाई दे दो कि ना आए साहब। मैं प्रवचन में कुछ सुन तो सकूं, कुछ समझ तो सकूं, कुछ तो सीख सकूं, लेकिन अब करना क्या, कोई दवाई नहीं होती है। हाँ ये जरूर है कि साइकेट्रिशियन सोचता है कि चलो वन क्लाइंट इज द गुड क्लाइंट, यू सी, अब उसको जाने तो नहीं देना है, छोड़ना तो नहीं है, तो कुछ का कुछ पकड़ा तो देंगे, दवाई तो दे देंगे सर। अब वो पेशेंट तो उनका हो गया, क्लाइंट बन गया, पेशेंट नहीं बना, अब क्लाइंट हो गया। अब 4-6 महीने दवाई लेते रहो, इतने में डॉक्टर लाख रुपया कमा लेगा, फिर बोलेगा भाई साहब अब इसकी तो दुनिया में कोई नींद ही नहीं है, दवाई नहीं है साहब। ये है प्रचला, ख्याल है कि नहीं। इतनी भारी प्रचला है, इतनी भारी प्रचला है कि बात मत पूछिए साहब। हमने तो कई लोगों को देखे हैं, इससे भी चल करके सेकंड वाली प्रचला तो और खतरनाक है, वो तो नींद में चलने लग जाते हैं। अब ये मत सोचिए कि खाली उसको जो है प्रवचन में ही नींद आती है, ऐसा नहीं है। कई लोगों को बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, ट्रैवलिंग में नींद ही आती है। अब क्या करना बोले। ऐसी स्थिति के अंदर जिसकी जितनी ज्यादा कर्म प्रकृति हैवी रहेगी, भारी रहेगी, क्या लाया कि नहीं, जिसने जैसी कर्म प्रकृति की नींद बांधी, क्योंकि दर्शनावरणीय कर्म है, दर्शनावरणीय कर्म है, कर्म प्रकृति लोग बांधेंगे तभी तो होगा ना, नहीं तो क्यों बांधेंगे सब। तो ऐसी जब कर्म की प्रकृति जो बांध लेते हैं, अब वो क्या करते हैं, कैसे बांधते हैं, किस तरह से बांधते हैं, ये कर्म की प्रकृतियां हैं। अब इन कर्म की प्रकृतियों को बांधेंगे तो उदय में तो उसी हिसाब से आएगी। जिसने जैसी कर्म की प्रकृति बांधी है, अब कालांतर के अंदर ऐसे विपाक रिजल्ट के अंदर उस प्रकार से ही उसकी कर्म प्रकृति उदय में आएगी, और जब उदय में आएगी तो उसी प्रकार का रिजल्ट देगी, उसी तरीके से उदय में आएगी। एक ही बस में एक तरफ सीट पर दूसरा आदमी बैठा है, उसको नींद आ रही है और वो इसके ऊपर लुढ़क रहा है। अब वो बेचारा पड़ोस में बैठा हुआ, वो क्या करे। अब सीट साहब जी कितने घंटे तक आना चाहिए नींद? एज वाइज, एज के हिसाब से आप देखिए। छोटे बच्चों को फिर जैसे किशोर होता है, फिर युवा हो जाते हैं, फिर प्रौढ़ हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। और खैर एज वाइज तो जरूर है, लेकिन आहार पर भी बहुत निर्णय करता है। आहार जिनका अति हो तो नियम क्या है, जिसका आहार ज्यादा है उसकी नींद भी ज्यादा है, जिसका आहार कम है उसकी नींद भी कम है। ये नियम 4-5 घंटे होनी चाहिए। माँ जी तुम्हारी उम्र कितनी है? 65। बस तो 5 घंटे भी बहुत हो गई। 4 भी 5 घंटे बहुत हो गई आपकी। आप 5 की 4.5 करोगे तो भी आपको चलेगा, लेकिन साउंड स्लीप होनी चाहिए। हाँ बस तो अब ये है, सबकी अपने अपने हिसाब से। अब हमको ये देखना है कि जिस प्रकार की जितनी निद्रा आपको कैसे लगेगा, साउंड स्लीप है कैसे लगेगा। आप 5 घंटे की पूरी करने के बाद उठ करके भी पूरे दिन भर फ्रेश रहते हो, ये विशेषता है। अगर आप पूरे दिन भर आप फ्रेश रहते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आलस नहीं, कोई बैठे नींद नहीं आए, तो आप समझिए कि हाँ सब आपके लिए सफिशिएंट है। हर व्यक्ति को पहले अपनी तरह से ये हिसाब कर लेना चाहिए, हाउ मच इज रिक्वायर्ड।
हाँ, ये जरूर है कि कभी फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा होगा तो कभी नींद ज्यादा आएगी। जिन लोगों का फिजिकल एक्सर्शन बहुत कम होता है उनको कम आती है। फिर आपके आहार पर डिपेंड करता है। अगर आपने गैस्ट्रिक वस्तुएं ज्यादा खाई हैं, ओवर गैस वायु वाली चीजें ज्यादा खाई हैं, तो आपकी नींद डिस्टर्ब जरूर हो सकती है। आपको इतनी ज्यादा नींद न भी आए, ये भी पॉसिबल है। दोनों तरफ से ध्यान रखना। आहार के ऊपर बहुत ज्यादा आधार है। वायु कारक आहार, वो जो गैस्ट्रिक आहार है, कॉन्स्टिपेशन जिनका है, गैसेस बढ़ती रहती है, ऐसी तकलीफ वालों के लिए जरूर नींद डिस्टर्ब होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसकी डिस्टर्ब होती है, कफ कोल्ड जिनको ज़्यादा रहता है, अस्थमा जिनको बना रहता है, दिस टाइप ऑफ पीपल विल डिस्टर्ब देयर स्लीप, यू सी। तो ये तो होना ही होना है, नेचुरल सी है। लेकिन ये है कि कब आपका जो है नेचर कितना है, तो या तो कर्म की प्रकृति है। देखिए, आपने भी तो ध्यान से सुना है मीना जी, ऑलरेडी व्हेन द महावीर स्वामी टेक दीक्षा एट द एज ऑफ 30, and within the 12.5 years, he had never taken this type of sleep. खड़े खड़े काय उत्सर्ग करते रहे, he avoided this type of sleep. It's a really surprising thing. We will not believe that, but it is reality. 12.5 बरस तक। अब देखिए, एक बात जरूर है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन होने के बाद नींद नहीं आएगी, लेकिन जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ है वहां तक तो नींद कंपलसरी आती है। मतलब ये कर्म की प्रकृति आपने क्षय नहीं की है ना, तो ये आपको समझना है कि निद्रा की कर्म प्रकृति आप किस गुण स्थान पर क्षय करते हो। बोलिए, किसको ख्याल है परमिता बहन? 12वें गुण स्थान के, ये होगी 13वें पर। जब 12वें के एंड में, मतलब कि जब 13वें पर जा रहे हैं, तब आपकी ये कर्म प्रकृति क्षय होगी। तो जब तक जो जीव 12वें 13वें गुण स्थान तक नहीं गया वहां तक नींद आएगी। ये तो बिल्कुल प्रूफ हो गया ना। तो जैसे जीव आगे बढ़ते हैं, अब वो आगे बढ़ने के लिए अपनी तरह से किस तरह से कर्म की प्रकृति है, ये हो गया। जब आप यहाँ पर 12वें गुण स्थान पर आए, अब आप वितरागी बन गए। अभी एक ही मोहनीय कर्म का क्षय हुआ है, अभी दूसरे कर्म बाकी है उनके। तो जैसे ये बाउंड्री क्रॉस करे और यहाँ से ये 13वें गुण स्थान पर पहुंचे, तो 13वें गुण स्थान पर पहुंचने के लिए ये उसके पास बीच का समय है। ये बीच के समय में यहाँ पर जो है दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय होगा, फिर ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा, फिर अंतराय कर्म का क्षय होगा। तो ये जाकर के देगा केवल दर्शन, ये जाकर के देगा केवल ज्ञान आपको, और ये जाकर के देगा अनंत वीर्य। इधर आपने वितरागता प्राप्त कर ली है। तो ये जो बीच का टाइम है, समझे कि नहीं, है तो अंतर्मूर्त का समय। अब बीच के टाइम में जो 2-4 मिनट बच रही है, सीधे जब कर्म की प्रकृति का क्षय करेगा तो ही आगे बढ़ेगा। अब दर्शनावर्णीय कर्म संपूर्ण क्षय हो जाएगा, ये वाला। अब ये गया इधर से, ये गया इधर से, ज्ञानावर्णीय भी गया, दर्शनावर्णीय भी गया। अब इधर क्या हुआ, ये आया केवल दर्शन आया, इधर क्या हुआ, ये केवल ज्ञान आ गया। इधर केवल दर्शन आ गया, इधर केवल ज्ञान आ गया। अब दर्शनावर्णीय कर्म टोटल गया है, तो फिर अब जरूर नहीं है। अब ऐसे तीर्थंकर अगर बन गए, ये भी ऐसे दोनों तरफ से अगर आप बोलो कि ये तीर्थंकर बन गए हैं, ये केवली बन गए हैं, तो अब इनको जो है जब कर्म नहीं रहा है तो नींद नहीं आएगी। अरे ये बात ध्यान में आपको, अब कर्म ही नहीं बचा है, दर्शनावर्णीय की निद्रा दर्शनावर्णीय की कर्म प्रकृति नहीं है, अब उनको नींद नहीं आएगी।
अब आप इनका जीवन पूरा ले लीजिए, पूरे जीवन के हिसाब से बात करिए साहब, आपको आश्चर्य लगेगा। अब ये आप उनका जीवन देख रहे हो, ये महावीर स्वामी का जीवन है। इधर देखिए, अब महावीर स्वामी के जीवन के अंदर जो है, अब उनकी नींद का हिसाब करते हैं। ये हो गया इनका जन्म। बात किसकी चल रही है, ये ध्यान में रखिए। अब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। अब 30 वर्ष तक तो घर में सोते ही थे, राजघराने में थे, राजवैभव है, राजमहल है, सुख संपत्ति है, तो यहां तक इनकी नींद बरोबर चली। अब दीक्षा लेकर के 12.5 वर्ष का ये काल जो है, अब यहाँ पर 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। अब इधर देखिए आप, अब जो है 72 वर्ष का इनका आयुष्य है, तो 30 वर्ष इनके पास बचे हैं। अब इनके जीवन काल में 30 वर्ष में तो नींद का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब रहे 42 साल तक, तो ये मैंने आपको बताया कि 30 वर्ष में दीक्षा लेके 42 वर्ष के अंदर 12.5 वर्ष में सिर्फ 2 घड़ी नींद ली है। ये 2 घड़ी की नींद, ओनली 48 मिनट्स। आ रहा है ख्याल में आपको? तो 72 वर्ष के अंदर 30 वर्ष तक ये नींद लेते रहे थे घर में, और बाद में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सिर्फ 48 मिनट की नींद इन्होंने ली है 12.5 वर्ष में। 42 वर्ष की उम्र में इनका कर्म क्षय हो गया। अब 24 घंटे उनको नींद नहीं आएगी, लेकिन केवल ज्ञानी के रूप में तो है ये। बोलिए साहब, क्या करते होंगे फिर जब नींद नहीं आती होगी, तब क्या करते होंगे? बोलो जैन साहब। महाराज साहब एक बात पूछनी है, तो जब सर्वज्ञ हो जाते हैं फिर भी उनके पास तो शरीर रहता है, तो नींद नहीं लेंगे तो महाराज तो शरीर खराब हो जाएगा ना। आपको वही चिंता है ना शरीर की, लेकिन मैंने अभी आपको ये बताया कि कर्म प्रकृति क्षय हो गई ना। अब यहाँ तक जो है 12वें गुणस्थान पर आकर के वितरागी बन गए। अब उसके बाद में अंदर से सत्ता में से कर्म प्रकृति पूरी समाप्त हो गई। अब जब नींद नहीं आएगी, समझे कि नहीं, तो बरोबर वो जीवन जी रहे हैं। ये 30 वर्ष बरोबर जीवन जीते रहे सर, और ये नियम सबके लिए है। ये मैं आपको ये बताऊं, ये पार्श्वनाथ भगवान का है, इनका 100 वर्ष का आयुष्य है, और 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ भगवान ने दीक्षा ली। इधर देखिए आप, 30 years, एट द एज ऑफ 30 years जब इन्होंने दीक्षा ली है, अब कितना हुआ इनको? 84 डेज। ये 84 डेज तक इन्होंने नींद जरूर ली है। उसके बाद में इनको केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान होने के बाद 70 years तक इनको कहीं कोई नींद लेनी नहीं पड़ी। कोई नींद नहीं, कुछ नहीं सर। ये विशेषता रही, कितनी बड़ी विशेष, ये सबके लिए है। थोड़ा जैन साहब ध्यान से सुन ले। अब भी आप चले जाओ महाविद्य क्षेत्र के अंदर, तो सिमंदर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है, विश्व तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। अब वो जीवन जी रहे, तो उनका 1 लाख पूर्व का आयुष्य काल बाकी है। कोई नींद नहीं सर, कुछ भी नींद नहीं, और रोज के 6 घंटे देशना दे रहे हैं सर। एवरी डे, प्रतिदिन 6 घंटे देशना दे रहे हैं, और नींद का कोई नाम नहीं। 1 लाख पूर्व का आयुष्य है, अब नींद नहीं आएगी। तो वैसे भी उनका शरीर स्वस्थ रहता है। अब तो केवल ज्ञान हो गया ना, 4 घाती कर्म तो ऑलरेडी क्षय हो गए। ये विशेषता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार की जैसी नींद है, हम उनकी बात कर रहे थे। अब इस नींद के हिसाब से कैसी कैसी नींद जो आ रही है,
थोड़ी सी 2 मिनट आप थीणद्धि की बात सुन लीजिए। ये हमने जो बात की है थीणद्धि, इसी का नाम दूसरा जो है वो है स्त्यानर्धि। अब ये जो नींद है 5वें नंबर की जो इसकी बात चल रही है, अब ये नींद इतनी खतरनाक है, पता ही नहीं चलता है। अगर कोई इस नींद में से उठे, अब वो रात को सो गया 10 बजे, रात को 1:30-2 बजे उठ गया, 2 बजे उठ करके वो 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया तो वहां पर उसको एक हाथी एलिफेंट मिल गया। अब बताइए, हाथी की ताकत ज्यादा होती है कि मनुष्य की? लेकिन उसने जाकर के हाथी से वो लड़ करके हाथी को मारा, हाथी के दांत तोड़ दिए, उसी दांत से उनको प्रहार करके मारा और हाथी जमीन पर गिरा हुआ पड़ा है। सोचिए आप। और ऐसे स्थिति के अंदर वो वापिस आकर के घर आकर सो जाता है। सो जाने के बाद सुबह वो 7 बजे रेगुलर जो उठता था उस समय उठा है। पत्नी ने पूछा कि भाई साहब, आपके कपड़े के ऊपर खून के दाग क्यों हैं? इतने ज्यादा, इतने कपड़े दाग पर क्यों हैं, क्या बात है? तो बोले क्या मालूम, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो मैं तो सो रहा हूं यहाँ पर, मैं तो उठा ही नहीं हूं, गया ही नहीं, तो कपड़े कैसे ऐसे हो गए? परिवार वाले सुबह में दूसरे तीसरे लोग सब उठे और वो भी 5 किलोमीटर गए तो उस गांव के बाहर जो है हाथी मरा हुआ पड़ा था। अब गांव के लोगों ने सोचा कि एक हाथी को मारा किसने? हाथी को मार सके कोई ऐसा? हमारे गांव में तो आज दिन तक कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई। कौन है, कौन है ऐसा? तो पूरे गांव के अंदर सर्वे कराओ भाई, सबके घर भेजो। पत्नी ने फटाक से बोला जल्दी करो, कपड़े निकाल दो, मैं बदल दो, आप धो लेती हूँ, आप दूसरे पहन लो कपड़े। वो कहता है क्यों? पूरा आपके ऊपर आरोप आएगा। अरे मैं तो गया ही नहीं, मैं उठा ही नहीं, मेरे ऊपर क्यों आरोप आए? अरे भाई साहब, झगड़ना बाद में, पहले कपड़े उतार लो, मैं धो देती हूँ, नए कपड़े पहन लो, नहीं तो फिर आरोप आएगा तो पकड़ के जेल में डालेंगे आपको। ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी नींद जब आती है तो उसकी फिजिकल एनर्जी इट इंक्रीज इन 10 टाइम मोर, 10 गुनी उनकी भी ये शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। ये आश्चर्य है, सोचिए आप। एक लेबर आदमी था, उसको कॉन्ट्रैक्ट था तो उसको डस्ट भर करके पूरा ट्रक वहां पहुंचाना था और कोई उसको लेबर नहीं मिले, दूसरे कोई नहीं मिले तो अकेला कैसे करे? रात को वो सुबह 12 बजे उठ गया, ऐसा 10 बजे सोया और 12 बजे उठ गया, जा कर के पूरा ट्रक भरता है और पूरा ट्रक भर करके सुबह 5 बजे उनके दरवाजे जाकर डाल करके सुबह वापस आकर के 6 बजे सो जाता है। जब पत्नी उनको 8 बजे उठाने गई तो क्या बोले, आपको इतना पसीना, कपड़े बिक गए, गद्दी बिस्तर बिक गया, क्या बात क्या है, आप कहाँ थे? बोले मैं तो यही हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं तो इधर ही हूँ। ऐसे समय में पत्नी ने सोचा कि अब इनके ऊपर पूरा वॉच रखना पड़ेगा, साहब पूरी तरह से देखना पड़ेगा। पत्नी ने उनके लिए जागना शुरू कर दिया। घर में लोगों ने देखा। ऐसे समय में ये भाई साहब नींद में उठ करके चले जाते हैं और नींद में उठकर जा करके कहीं का किसी का काम करके वापस आके सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक भाई साहब तो ऐसे हैं कि वो तो जा करके सिंह को मार के आके वापस सो गए। गांव से बाहर निकले गए, उन्होंने सुना था when tiger came in our village, so who will be catch this person? तो ऐसे करके उन्होंने वो नींद में से उठे और उठ करके जा करके 12-1 बजे गए और फिर इंतजार कर रहे थे। वो पेड़ के नीचे छिप गए और जैसे ही टाइगर आया सामने से
वो लड़ गए, भिड़ गए, उसको मार भी दिया और वापस घर आके सो भी गए, साहब पता ही नहीं चला। नवीन भाई आपको हंसना आता है, लेकिन दिस इज ऑलरेडी हैपन। क्या है, इट इज हैपनिंग। ये थी एक प्रकार की जो है, इसको भी नींद का ही नाम दिया गया। ये निद्रा है, जिसको हम नींद कहते हैं ना, ये इसकी निद्रा है। अब ऐसे नींद लोगों को आए और उसमें उठ कर के कुछ कर भी दे, आकर फिर सो जाए, पता भी नहीं चलता है। ये सब क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। सौથી खतरनाक। हाँ, अब ऐसे नींद जो है दुनिया में है तो सही, 5 प्रकार के नींद का हमने डिवीज़न किया है। इन 5 प्रकार के डिवीज़न में आप अलग अलग तरीके से समझ लीजिए, और इनमें से किसको कैसी नींद होती है, किसको कैसी नींद होती है, ये शास्त्रकारों ने कर्म शास्त्र में हमको बताया है। इट इज़ ऑलरेडी डिस्क्राइब इन आगम शास्त्र आल्सो। कर्म शास्त्र में ये है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शन के अंदर 5 निद्रा का भी काम है। ये भी आवरणीय कर्म प्रकृति है कि दर्शन को भी रोके, ज्ञान को भी रोके। इसका डिस्क्रिप्शन आज हमने डिटेल किया है। अब ये दर्शनावर्णीय कर्म का चैप्टर एक पूरा करेंगे, फिर आगे नए कर्म की बात करेंगे साहब। बोलिए चौड़िया जी। नहीं, महाराज साहब आपका प्रोफेसर की सारी बात तो समझ में आ गई, किंतु सर्वज्ञ केवली यदि वो आदमी सोएंगे नहीं तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा महाराज, उनकी शरीर का फंक्शनिंग गड़बड़ नहीं होगा। आप आपके लिए जो सोचते हो ना, आपका विचार जैसा होता है वैसा ही आप उनके लिए सोच रहे हो। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि शरीर को नींद आती है कि आत्मा को नींद आती है, पहले ये बोलिए आप। अब ये जैन साहब को बोलने दो। नींद किसको आ रही है, जैन साहब बोलिए। शरीर को आ रही है कि किसको, आत्मा को आ रही है, किसको आ रही है? आत्मा को। अरे वाह, आप तो एकदम बदल गए। क्या हुआ, एकदम कैसे बदल गए? बोलिए मीना बहन जी। हु इज स्लीपिंग, आइदर द फिजिकल बॉडी और द सोल इनसाइड? The soul is just resting. Why? What is the reason behind that? Because the thoughts are not, it's not. नहीं, रीजन बताइए क्लियरली। बोलिए राहुल भाई। हाँ, निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म करो। बस कर्म की प्रकृति है ना, निद्रा भी तो दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृति है। आत्मा के ही कर्म बंधे हुए, आत्मा के प्रदेशों पर ही कर्म की प्रकृति है। उदय में आएगा तो आत्मा को ही भुगतनी है ऐसा, तो नींद आएगी तो भी आत्मा को, और जगना है तो भी आत्मा को है। So when a person is in coma, it's nidra? Not, that is not nidra. The coma is the disease of the brain. It is not the nidra. He is not the sleeping. He is not waking in the coma. He is not standing up, you see, in the night time. He is not going to the outside and doing something else and then coming again and he is sleeping. That is not that type of it. Coma, it is the brain disease, you see. वो अलग चीज हो गई, absolutely different thing. So insomnia is overrated? Right. इंसोम्निया तो होती है, इसमें क्या, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ। अब ये सब की अपनी अपनी कर्म प्रकृति है। अब किसकी कर्म प्रकृति कितनी है, कैसी है, अलग अलग हिसाब है सब। और हमारा सा एक बात और पूछनी है, वो क्या कि नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है किम जोंग, क्या नाम है, वो कोई मीटिंग में उनका कोई जनरल को थोड़ी सी आंख आ गई थी और उसने उसको गोली मारा दी। उनको थोड़ा डिस्टर्ब आ गया। लिंक खत्म हो गया।
छोटिया जी ऐसी कैसी गोली मार दी आपने? चौरेडी जी, एक बात है, कई बार नींद एकदम एग्जैक्ट टाइम पे खुल जाती है। जैसे मेरी 4:12 पे ही खुलती है, कई बार देखा 4:12 4:12 4:12, ये कैसे होता है? बायोलॉजिकल है ये। और लगता है माइंड में सेट हो जाता है वो टाइम। हाँ, लग रहा है। नारद जी ने भी बताया था ना, बायोलॉजिकल क्लॉक चालू हो जाता है। और एक बार तो क्या है, अब जब मैं अलार्म लगाता हूँ उससे 5 मिनट पहले ही मैं उठ जाता हूँ। अलार्म को मैं बंद कर देता हूँ, मैं तो अलार्म उठाता ही नहीं मुझे। आई थिंक दैट मे बी ए बेटर थिंग। माइंड में ये रहता है, माइंड में रहता है कि उठना है। सही बात है। ऐसा ही होता है। जब मैं भी रात को सोती हूँ तब सोचती हूँ कि मेरे को 4 बजे जगना है, तो 4 बजे जग जाती हूँ अपने आप ही, क्योंकि वो बायोलॉजिकल इन माइंड सेट नहीं, हो वो अपने आप ही खुल जाता है, उसकी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं होती है, लेकिन अलार्म सेट होता है। सेट हो जाता है। चलो, लगता है कि महाराज उठ के देखते हैं अलार्म बोल रहा है। या बट दिस इज वेरी डेंजरस, जो बोल रहे हैं महाराज साहब के शेर जितनी पावर आ जाती है उतनी वो हो सकता है या वेरी डेंजरस ये होता है कि धारणा करके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है 4 बजे या 5 बजे, तो आप उठ ही जाएंगे। हाँ, हम लोग वो मेरे ख्याल सबके साथ है, वो ऐसा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं? पूछिए निधि जैन जी। मैंने पूछना था कि जैसे हम वो ऐसे कौन सा कर्म होते हैं उससे उस प्रकार की नींद बंधती है? जैसे कोई एग्जांपल है कि हम कौन सा ऐसा कर्म करते हैं कि प्रचला टाइप ऑफ नींद का कर्म बंद होगा, या प्रचला या ऐसा कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? तो महाराज साहब से पूछना पड़ेगा, ये तो कर्म तो बहुत वाइडर सब्जेक्ट हो गया। थिनदी निद्रा वाला मरने के बाद नरक में ही जाता है, ऐसा मैंने सुन रखा है। लेकिन सुनीता जी, मतलब हम ऐसा कौन सा कर्म करते हैं कि थी टाइप ऑफ निद्रा मैं रिंग करता हूँ, रिंग बैक करता हूँ। मतलब हम अपनी इस लाइफ में क्या ऐसा काम करेंगे कि हमें अब वो नेक्स्ट भव में हमें थी नदी टाइप ऑफ नींद मिलेगी? बहुत बहुत भारी कर्म किया हो किसी के साथ द्वेष, उसमें ऐसा भी होता है कि जैसे उसने अपना कोई धन कहीं गाड़ा, छुपा के आ गया नींद में ही, लेकिन जब उसको नींद खुलेगी तो उसको याद भी नहीं होगा मैंने क्या किया। फिर दोबारा जब वैसी नींद आएगी और वो नींद में जाएगा और वो धन निकाल लेगा। कई बार आता है किसी को मार आया, लेकिन उसको पता नहीं रहता है। जब वापस उसको नींद आएगी तो वो फिर तो उसको पता रहेगा कि मैंने उसको मारा। उसके अंदर की जो द्वेष वृत्ति भरी हुई है वो उस नींद में वो पूरी करता है, और ऐसा व्यक्ति मरने के बाद नरक में ही जाता है। अच्छा, मतलब ये द्वेष से ऐसा कर्म? हाँ, मतलब उसका कर्म बड़ा भारी कर्म द्वेष बांधा हुआ है, तभी ऐसा होता है। ओके, थैंक यू। और एक मैं भी ये भी सोच रही थी कि जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप मुझको हमेशा से बहुत फैसिनेट करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रोज 10 बजे सो जाते हैं और 4 बजे 5 बजे सुबह उठते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा दर्शनावर्णीय कर्म है वो रोज 10 बजे उदय में आ जाता है और सुबह तक एवरी डे, मतलब इतना डिसिप्लिन से वो उदय में आता है। एक्चुअली में नींद की शरीर को भी जरूरत है बहुत। हमारी जितनी भी टूट फूट रिपेयर होती है, जो होता है वो नींद में ही होता है। कि जब बिल्कुल गहरी नींद होती है तो हमारी जो भी तभी हमारी थकावट दूर होती है। तो एक तरह से वो नींद मतलब शरीर के लिए जरूरी है। पर यह है कि अगर आपकी 4-5 घंटे की नींद है और अपनी टाइम से खुल जाती है, जैसे मेरी 4 बजे से पहले खुलती है, अलार्म बजने से पहले उठती ही, तो वो मेरे ख्याल, लेकिन जब तक शरीर है तो वो नींद भी जरूरी है। हाँ, नहीं वो तो है। तो इसका मतलब दर्शनावर्णीय, बताइए। दर्शनावर्णीय कर्म की वजह से ही आती है ये जो मतलब ये जो फिर दर्शनावर्णीय कर्म रोज उसी टाइम उदय में आता है। वो बोलिए चौरड़िया जी। होता ही है,
उदय में तो होता ही है, लेकिन वो नींद की तरह हमको उसका रिजल्ट नींद की तरह मिलता है। कभी जैसे कि भगवान ने 10 नावणीय कर्म खत्म हो गए तब उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको थकान भी नहीं लगती है, क्योंकि कोई कर्म की आवृत्ति नहीं, आत्मा की पूर्ण जागृति हो गई ना, तो नींद की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि उसने तो शरीर और आत्मा अलग ही समझ लिया ना। इसमें है ना मोहिनी कर्म भी बहुत बड़ा पार्ट करता है, प्ले करता है। अच्छा, सगन पार्ट है ना, मोहिनी कर्म भी करता है और दर्शनावनीय कर्म भी करता है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज के अगर आप कंसर्न हो कि हमें ऐसी स्थिति में ना आए, तो ज्ञानी आत्माओं ने मुझे यही सिखाया कि अपने को रात को नवकार मंत्र, लोगस का ध्यान वगैरह, कायोस्तर, थोड़ा कायोस्तर की स्थिति बना के ही सोना चाहिए। तो उससे अंदर आत्मा जो है जागृत रहती है। तो तब भी हमने नींद में भी तो कर्म बनते हैं ना, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव करके सोने से अपने के कर्मों का बंधन नहीं होता नींद में भी, और एक ज्ञान कर्मों का क्षय भी हो सकता है। तो जागरूकता से योग करके सो जाओ। और ये मैं हमेशा करती हूँ, मैं लोगस का ध्यान, नवकार मंत्र जी। के अलावा अगर ये भी ध्यान रखें कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ये सोच के मैं चेतन आत्मा हूँ मैं, तो फिर जैसे अगर रात को अगर आपको बाथरूम के लिए जाना पड़े, मुझे किसने जगाया, मेरे अंदर मतलब जागृत है क्यों, उसकी वजह से ही मुझे पता लगा कि मेरे को जाना है। तो मतलब इस तरह का चिंतन करके सोए तो एकदम जैसे आंख खुली, मुझे किसने जगाया मैं। और अपने मनोरथ जो है ना, शावक के जो मनोरथ है उसका भी चिंतन करना अवश्य है कि मैं अवश्य मोक्ष को प्राप्त करूंगी, मुझसे इसी जन्म में मुझे चरित्र ग्रहण करना है, मुझे सम्यक्त मेरा पुष्ट करना। ऐसे जो मनोरथ जो है अपने सम्यक्त्व के, जैसे महाराज ने अपने 67 पॉइंट में सिखाए थे, वो मनोरथ का भी चिंतन मनन करके अपने को सोना चाहिए। मेरे ख्याल में जो महाराज जी कहते हैं ना, करता धरता भरता सब आत्मा ही है। आपको अगर रात में वॉशरूम भी जाना है, कौन डिवाइड करता है, करता ये आत्मा ही है, थ्रू द मीडियम ऑफ योर बॉडी। सो ज्ञानी तो वही है, ज्ञानी तो वही है। किसने मुझे ये ज्ञान दिया कि मेरे को जरूरत है उठने की, ये सब ज्ञान आत्मा का ही है, आत्मा ही करवाती है। शी इज द डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर वही है। हम लोग बॉडी जो है वो अंग है, दे आर ऑल टूल्स। सो महाराज जी एक ही चीज कहते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, भरती है, भुगतती है, सोती है, मरती है, सब कुछ करती है। सो लेट अस से द आत्मा इज सुप्रीम, ही इज द डायरेक्टर एंड वी आर ऑल प्लेइंग इन द डायरेक्शन रोल, हैंड्स, आईज, एनीथिंग। वही मेरे को समझ में आया है, जो भी बोलो तो आत्मा बोलना है, करता धरता भरता सोता सब कुछ वही है। So let us not divide के मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तो मेरी बॉडी मुझे कह रही है जाओ। नो, बॉडी तो माध्यम है, वही कह रही है जाओ, आत्मा ही डूइंग। So let us focus only on the आत्मा। What वो ज्ञानी है, उसने जाना कि मुझे जरूरत है उठने की। ज्ञान दर्शन सब उधर ही है, किसी और बॉडी में है ही नहीं। एंड द बिगेस्ट थिंग विच ही हैज टोल्ड, विच आई कम टू नो, जब आदमी डेड होता है तो इंद्रिया कोई चीज है नहीं, आंख है लेकिन वो शरीर ही है। आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट रिवलेशन टू मी which I thought. Same. ये चीज समझ में आती नहीं है। ये शरीर चला गया, ये शरीर जो मृत पड़ा है उसमें आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, but they are not इंद्रिया। they are इंद्रिया, it is connected only with the soul। तो जो करना है वो आत्मा ने करना है, जो भी कनेक्शन है आत्मा से है, अदरवाइज उसका अस्तित्व ही नहीं है। This is what I have understood। Anything is to do, I always think of Atma। If I am doing good, I am doing bad, I am thinking bad, it's all my Atma which is thinking। If I get up in the morning at 4:12, it is my Atma which is waking me up। If I am going to the washroom in the night, it is my Atma which is directing me to go, not my Sharir। Sharir is a medium। I think this is what I have understood। Yeah, I could be wrong, but I think this is that, because and as you grow age, now I am 73 plus, my nindra has already become less automatically। And past 20 years, 15 years, I am sleeping as I go to sleep. Within 5 minutes, I sleep. That may be one of the good things. Maybe I am at peace with myself. I don't know। And as you said, you should do dhyana
आइदर यू शुड है माला फेरना, कुछ करना, मैं भी करता हूँ पिछले 20-30 साल से, और उससे शायद चित्त शांत रहता है, नींद आ जाती है। कभी बार तो मुझे माला फेरते फेरते नींद आ जाती है। मेरी लास्ट एक्टिविटी जो है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, बट मे बी आई एम वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, आई एम इन 74th ईयर, बट आई ऑलवेज डू लाइक दैट। माला के आते आते ही मेरे को नींद आने लगती है, देन आई फोर्सिबली कंप्लीट इट एंड स्लीप। आई थिंक कोई इशू नहीं है निंद्रा का। आपका ये जो कर्म बता रहे हैं वो दैट इज वेरी गुड, कि कर्म ही सब कुछ करवाता है, बाकी कोई कुछ नहीं करवाता। ओके, आई थिंक you can wind up the session, Nika ji. Let's all say goodbye. Okay, thank you very much everybody. We can say good night to each other. राजनंदन सभी को। And tomorrow we can ask the remaining questions to Maharaj ji, isn't it? जी। Okay, Sunita ji, good night. Good night. नीति बहन, आपका नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको रीजन बताती हूँ दर्शनावर्णीय कर्म बंधने के। ठीक है, चैट बॉक्स में एटलीस्ट मैं डाल देता हूँ अपना नंबर, इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू राइट टू मी, बिकॉज आई रोट यस्टरडे, आई वांट टू नो हाउ रियली द बर्थ टेक्स प्लेस, बिकॉज मेडिकल साइंस सेज if the sperm of a man and the lady combines, then there is a life. When these two are jiva, according to this, biologically you see under microscope, there's a sperm of a man and the lady, both are moving, and then they combine and make a life. Now that theory contradicts the life. The Maharaj ji says that Atma makes a life. That I don't want to contradict because I don't know. If somebody is able to answer me, kindly do that. I am giving my name and my mobile number. Kindly explain to me. एक मिनट की बातें सुनिए। जो भी जीव को जन्म लेना होता है तो उसके लिए उसको योनि लगती है, यानी कि उसका एटमॉस्फेयर लगता है कि जहाँ पे जाकर वो जन्म लेगा। तो ये जो स्पर्म और ओवम का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो वो जीव को जन्म लेने के लिए उसकी योनि है। वो जब तैयार होगा तभी जीव जहाँ वहां पे जाकर जन्म ले सकता है। दैट इज द कंडीशन फॉर जीव टू टेक बर्थ। Agree, but you see, सचित, और उसको सचित योनि बोलते हैं क्योंकि उसमें लाइफ है। अच्छा, हाँ, तो वो योनि के भी प्रकार होते हैं, सचित, अचित, मिश्र, ऐसी। तो जो सचित योनि होती है ना, वो लगती है, और वहां पे वो योनि जब तैयार होती है तब जीव वहां पे आके उसका जन्म ले होता है। क्योंकि योनि महात्मा जो है दिशी, वही बोला ना, वर्गना, आधारिक वर्गना के पुद्गल को लेके आत्मा शरीर बनाती है ना। पुद्गल इज अ डेड बॉडी, पुद्गल इज डेड, इट इज जड़, देयर इज नो लाइफ इन दैट। इफ इट इज जड़, then how the men's characteristics and women's characteristics come into the body? एक्चुअली में छह पर्याप्ति के अनुसार, वो जैसे कि हमें ईंट, कोई घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, गारा, ये सब चाहिए, तो जैसे जैसे कर्म है उसके अकॉर्डिंग वो वैसे वैसे कार्मान वर्गना के पुद्गल लेगा और उससे शरीर बनाएगा। मैडम, यू आर टेलिंग वर्गना के पुल, बट दे आर ऑल जड़। ईट इज जड़, सीमेंट इज जड़, बट दिस इज नॉट जड़। What is coming from आत्मा जैसे सामान चाहिए शरीर बनाने के लिए, तो 48 मिनट के अंदर वो पर्याप्ति पूरी कर देता है, और उसके अनुसार। Agreed. You are talking of material. Let us talk like an educated person. Mahatma is taking वर्गना के पुद्गल लेती है, पुद्गल इज जड़। ओके, व्हेन शरीर बनाता है उसमें आदमी की कैरेक्टरिस्टिक, नाक आदमी जैसा आ जाता है, मुंह औरत जैसा आ जाता है, सब आ जाता है। उसके पास कर्म गोडाउन में जैसा कर्म है उसके अकॉर्डिंग ही वो सामान लेता है। नहीं, कर्म जो है वो आत्मा के पास है। मैं बात कर रहा हूँ, कर्म जो है आत्मा के पास है, लेकिन बॉडी के जो रंग रूप है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आदमी और औरत के कॉम्बिनेशन से आती है। वो कहाँ से आती है? तो उन दोनों के जैसे जीन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो लेगा। वो जैसा नाम कर्म बांधा है ना जीव ने, नाम कर्म शरीर की संरचना करता है, उसी में राइट, उसी में आ जाता है कि कैसा वो उसका रंग जड़ है, पुद्गल से रंग कौन सा वर्ण लेना है, कौन सा ये लेना है, वो उसका जो नाम कर्म है वो डिसाइड करता है, और वो हिसाब से वो ग्रहण करता है उसको। I think this is the question of how are genes related to karmas, मतलब कर्मास और genes में भी कुछ रिलेशन है। ये मुझे भी क्वेश्चन होता था
कि जीव कोई देवलोक से आता है, कोई मनुष्य के लोक से आता है, कहीं से आता है, तो मैं सोचती थी कि जब स्त्री और पुरुष के आते हैं तो वो उसमें भी तो जीव है, वो आत्मा भी तो है। मेरे को भी ऐसा बहुत क्वेश्चन आता था। ये योनि का जैसे इन्होंने अभी कहा कि ये मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो योनि तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में उनका कोई रोल नहीं रहता, वो योनि तैयार होती है तो जीव चव के आता है जहां से उसने आना है। योनि है तो वो जो जीव जन्म लेता है ना, उसके लिए वो एटमॉस्फेयर हो गया। तो वो जो ग्रहण करता है वर्गणा, आहार वर्गणा, तो वो आहार वर्गणा उसके आजू बाजू से लेगा, तो जो योनि में जन्मा है वो ही योनि से वो ग्रहण करेगा ना। तो फिर वो जो क्रोमोसोम्स और वो जो आता है वो वहां से ही आएगा ना। तो वो जैसे माता पिता है वैसा ही वो वहां से ही तो ग्रहण किया है ना, तो वैसे ही उसको डेवलप करेगा, ऐसे ही लेगा। वेल सेड परमिता। चलिए आई थिंक क्लास एंड करते हैं ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।